नमस्कार हम भारत। आप लोग कंटिन्यूअसली मैसेज किया जा रहा है कि प्लीज़ जल्दी वीडियो लेके आओ अबाउट पोस्ट प्रेफ़रेंस एंड मार्क्स कैसे फ़िल अप किया जाए। बट एक चीज़ आप समझो, ये वीडियो एक ऐसा है ना कि ये अच्छे समझाने के लिए पहले मुझे एक-एक चीज़ को से समझना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक चीज़ समझा सकता हूँ। और ये मेरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस के लिए कोई और वीडियो देखने की तो आवश्यकता है ही नहीं, सबसे पहली चीज़। लेकिन आप खुद भी दूसरे को पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में समझा दोगे क्लियरली, किसी और को भी आप इज़िली समझा दोगे। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? मैं थोड़ा फ़ास्ट चलूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आई नो दैट थोड़ा-सा चीज़ें समझना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फ़ास्ट चलूँगा। सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड मूव अलोंग विथ मी। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है देखो, चेक मेडिकल एंड पोस्ट एलिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले चेक करो कि जो भी पोस्ट आप भरने वाले हो, सबसे पहले हर एक इंसान को पोस्ट फिल अप करनी है, पोस्ट प्रेफ़रेंस डालनी है। रादर इर्रेगुलर एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करना, यू नेवर नो व्हाट कैन बी द कट ऑफ, कौन से कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ पे आके गिर जाए। तो एक-एक बंदे को जिसका 200 मार्क्स भी आ रहा है, उसको भी फॉर्म फिल अप करना है पोस्ट प्रेफ़रेंस का, ठीक है? आपको सबसे पहले चेकआउट करना है कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, जो भी पोस्ट के लिए आप डालने वाले हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में डालने वाले हो, तो इसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि एज रिक्वायरमेंट्स क्या है? हो सकता है कि अगर आपका ये देखो आईटीआई के लिए तो आप 30 में भी अवेलेबल हो, है कि नहीं? लेकिन हो सकता है कि आप अगर टीए के लिए हो, तो आप फिर 28 पे अवेलेबल नहीं हो पाओगे, नॉट अवेलेबल, इन्हें आ जाएगा आपके लिए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिकल क्राइटेरिया पहले जानो, हर पोस्ट के लिए क्या है, और देखो कि पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है? ये देखने के बाद आपका अगला स्टेप क्या आएगा, फिर आप आओगे स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 की ओर जाओगे मतलब कि क्या, 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले ये ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, जो चाहते हैं कि यार उन्हें वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे पोस्ट पे, ठीक है? लेकिन उन्हें होम चाहिए, नेबरिंग स्टेट चाहिए। देखो, इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न एक होता है कि वो अपने घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वो अपने घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। मतलब कि उन्हें थोड़ा-सा फैमिली रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें चाहिए, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मजबूरी। दैट इज़ यू कैन से लाइक मजबूरी का मतलब हो गया कि समवन, किसी के फैमिली में कोई बीमार है, ठीक है? और वो नहीं जा सकता है घर से बाहर, फैमिली में कोई भी हो सकता है, इट कैन बी देयर मदर, फादर, ग्रैंडपेरेंट्स, एनीबॉडी। तो अगर वो ऐसे सिचुएशन में, तो हमेशा होम या फिर नेबरिंग स्टेट्स ढूँढने की कोशिश करता है। उस हिसाब से फॉर्म फिल अप आपको करना पड़ता है पोस्ट प्रेफ़रेंस के लिए। मैं बताऊँगा कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। दूसरे होते हैं यार कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस एक जॉब चाहिए इन द सेंस कि उन्हें पोस्ट चाहिए। वो पोस्ट कोई भी हो सकता है, वो इसके लिए अंडमान एंड निकोबार जाने के लिए भी तैयार है, इसके लिए वो लक्षद्वीप जाने के लिए भी तैयार है। एनीवेयर इन द एंटायर कंट्री दे आर विलिंग टू गो देयर, जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में नहीं जाओगे, कहीं भी आप जाके वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते हो। लेकिन ये मैं बताऊँगा कि देखो, ये टोटली अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इसमें हमें किसी को भी कोई दबाव देने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई अगर चाहता है कि नहीं, मुझे घर के पास रहना है, मुझे फैमिली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे पास कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण कि कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसके कारण कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तो उनके भी इन फैसलों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? तो 2 कंडीशंस है, 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये चीज़ देख के आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं बताऊँगा आपको कि पोस्ट प्रेफ़रेंस वर्क कैसे करता है। एक मैं बताऊँगा पोस्ट प्रेफ़रेंस वर्क कैसे करता है, और उसके बाद मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो मैं आपको समझाऊँगा कि पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है सो जॉब लोकेशन में कैसे वर्क करता है, ठीक है? जॉब लोकेशन में कैसे वर्क करता है, तो वो भी मैं समझाऊँगा। सबसे पहले आप देखो पोस्ट प्रेफ़रेंस कैसे वर्क करता है। मान लो कोई एक कैंडिडेट है, कोई एक कॉलेज है, कैंडिडेट नहीं, कोई एक कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं किसी भी कंपनी में 10, क्लियर? सीट्स अवेलेबल कहाँ-कहाँ पे कितने हैं? कोलकाता में 3 है, दिल्ली में 5 है, मुंबई में 2 है। हॉट हॉट ये देखो, हॉट, लेस हॉट, लीस्ट हॉट। इसका मतलब क्या है कि ये हॉटस्पॉट है। ये हॉटस्पॉट इन द सेंस कि ज़्यादातर लोग कोलकाता लेना चाहते हैं, दिल्ली उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे लीस्ट, यानी कि सबसे कम लोग मुंबई जाना चाहते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर आप एक कैंडिडेट हो जिनका सिलेक्शन हुआ है इस 10 के अंदर में आप आते हो और आपकी रैंक 7 है, ठीक है? आपने क्या किया, आपने पहले कोलकाता डाला, फिर आपने दिल्ली डाला। क्या है ये? जॉब लोकेशंस। जॉब लोकेशंस भरवाए जाते हैं ना जॉब के लिए हमेशा। जॉब लोकेशन के प्रेफ़रेंसेस। आपने सबसे पहले कोलकाता जला डाला क्योंकि वो रेड हॉट है, उसके बाद आपने दिल्ली डाला, लेस हॉट है, उसके बाद लीस्ट हॉट आपने मुंबई डाला। आपका रैंक 7 है। अब आप देखो, सबसे पहले आप कोलकाता है, आपने डाला, कोलकाता पे चेकआउट की जाएगी। 3 लोग जिनका रैंक 3 आएगा उन्होंने डाला होगा, वो लेके चले जाएँगे कोलकाता, आपको नहीं मिल पाएगा। फिर 3 + 4 7, 4 यानी कि 4 सीट। 3 के बाद आपका चौथा नंबर पे आएगा, 7वें नंबर पे हो आप, तो आपके दिल्ली के लिए चेकिंग हुआ। दिल्ली में आपका हो सकता है सेम ही पोस्ट प्रेफ़रेंस मैक्सिमम लोगों ने डाला हो,
तो क्या होगा कि 4 लोगों के फिलअप होते ही मतलब कि आपका नंबर आ जाएगा चौथे नंबर पे, यानी कि 3 ने फिलअप कर लिया दिल्ली को, तो चौथे नंबर पे आपको दिल्ली मिल जाएगा, यानी कि आपके चांसेस ज़्यादा दिल्ली मिलने के हैं, मुंबई के नहीं है, क्योंकि आपने पहले दिल्ली डाला है। तो ऐसे वर्क करता है कि आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे, उस पोस्ट के हिसाब से आपके रैंक देखी जाएगी, रैंक के हिसाब से आपका वहाँ पे चेकआउट किया जाएगा, चेकआउट करने के बाद आपके वहाँ पे सीट्स अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको सीट मिलेंगी वहाँ पे या नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि यार मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, आपको पता है। और जो नेक्स्ट क्लास है हमारा, लास्ट क्लासेस जितने भी थे बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस। 3 तारीख 3 PM में है, नॉट 3 तारीख, 22 तारीख को, यानी कि कल आई गेस 22/11/2023 को 3 PM पे हम लोग देखेंगे कल जीएसएम मेथड। जीएसएम मेथड क्या होता है? दिस इज कॉल्ड जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ठीक है, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, इससे क्या होता है कि आप अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको आप 10 सेकंड्स के अंदर में सॉल्व कर सकते हो। यस, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम्स सभी को आप ट्रिक से, ये एक अलग तरीके का ट्रिक है जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 10 सेकंड के अंदर आप उस सवाल को बना सकते हो। तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कल पूरा क्लास रखे हैं, और इसके ऊपर मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, प्रीवियस क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप जीएसएम से करोगे जिससे कि आपके सवाल जल्दी चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक है, और ये अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री है। यू नो दैट कि ये मेरे क्लासेस जितने भी होते हैं अकेडमी बिल्कुल फ्री होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना, और आप मेरे को फॉलो करना, अनअकैडमी पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासेस इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इफ यू वांट टू परचेज एनी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी, आप 5% का आपको डिस्काउंट अभी चल रहा है, मिल जाएगा। ये कोड के बारे में अभी एग्जैक्टली बता नहीं सकता मैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 8585858585, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। ठीक है, आइए अब अगला जो इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, जो मैं बताने जा रहा था कि कैसे जॉब लोकेशन के हिसाब से चीज़ें बनती हैं। इस बार अगर एसएससी सीजीएल 2023 की बात करूँ तो यूआर में एक कैटेगरी के लिए समझाऊंगा, बाकी सारे कैटेगरी वालों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली चीज़ें पूछ सकते हो, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एनीथिंग। सबसे पहले यूआर का देखो, यूआर में 3,500 वैकेंसी इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि आई हैं। ठीक है, बढ़ना घटना जाने दो, आप फिक्स रखो 3,500 वैकेंसी है, बढ़ जाएंगी घट जाएंगी देखा जाएगा। 3,500 यूआर की वैकेंसीज है। अब देखो जिसका रैंक 1 आया है, ठीक है, रैंक 1 आया है, उसने क्या डाला पोस्ट प्रेफरेंस अपना, एएसओ डाला सबसे पहले। ये देखो ये रेड हॉट चार्ट है, ठीक है, एएसओ सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर आपका पीओ, फिर डीए, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये रेड हॉट चार्ट्स हैं, इसी में इसी फॉर्म में मैक्सिमम लोग डालते हैं, इसलिए मैं इसी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने एएसओ डाला, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाला, फिर पीओ डाला। देखो इसका रैंक 1 है, रैंक 1 आएगा, सबसे पहले रैंक 1 का उठाया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस, जिसका रैंक 1 आएगा पोस्ट प्रेफरेंस को देखा जाएगा एएसओ। सबसे पहले एएसओ है, फिर देखा जाएगा कि यार एएसओ में कितने सीट्स हैं, चेकआउट की जाएगी कितनी सीट्स हैं। सीट्स देख लिया उन्होंने, उन्हें देखा कि यार ये तो रैंक 1 है, पहला बंदा है, सीट्स मान लो यहाँ पे 10 है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 है, अच्छा एक सीट इसको दे दो, चलो रैंक 1 को एक सीट मिल गया, बाकी 9 बचा। ठीक है, फिर ऐसे ही करके वो सेम चार्ट पे जाएगा, रैंक 10 पे आएंगे, रैंक 10 पे आएंगे, रैंक 10 पे भी सेम ही चार्ट है मान लो पोस्ट प्रेफरेंस का, उसको भी एसओ मिल गया। ठीक है, खत्म। 11वें नंबर से फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ सीधा आपको रैंक 1000वें पे और बताता हूँ कि कैसे चेंजेस आएंगे। मान लो किसी का रैंक 1000 है, अब रैंक 1000 पे आया हो, आके देख रहे हैं कि यार इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, एसओ चेकआउट किया, बोला यार यहाँ पे तो एक भी अब एसओ की सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, एसओ तो नहीं मिल सकता। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दूसरे नंबर पे, फिर उन्होंने जाके चेकआउट किया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के देखो कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं, मान लो यार 100 200 100 मान लो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट चार्ट से देख नहीं बता रहा हूँ कितने वैकेंसीज है अभी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देख लो कितने हैं, 100। बोलेंगे यार इसको तो ये भी नहीं मिलेगा, फिर वो पीओ पे आएंगे, थर्ड प्रेफरेंस पे। पीओ पे आकर उन्होंने देखा कि अच्छा पीओ पे इसके थर्ड प्रेफरेंस में है, और सीट भी पीओ का अवेलेबल है, मान लो 5 सीट अवेलेबल है, तो चलो भाई इसको एक सीट दे दो, 4 बचे आगे वाले के लिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, इस तरीके से काम करता है। और मैं थोड़ा और समझाऊंगा आपको। अब मैं आता हूँ सीधा रैंक 3000 पे। रैंक 3000 पे मान लो एएसओ डाला, क्योंकि चार्ट जनरली सब ऐसे ही डालते हैं, एएसओ डालते हैं, आईटीआई डालते हैं, जीएसटी डालते हैं, पीओ डालते हैं, एग्जामिनर डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं, डीए डालेंगे, 4200 फिर ऑडिटर डालेंगे।
यही होता है पोस्ट प्रेफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस एंड स्पेशली सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आप रैंक 3000 हो, आपके यहाँ से स्टार्ट हुए, कैंसिल होते गए क्योंकि कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। 40वें नंबर पे मान लो आपने टीए डाला, टीए का सीट अवेलेबल है, आपको टीए मिल गया, ठीक है। रैंक 33,000 पे आपको टीए मिल गया। अब आया रैंक 3500, लास्ट रैंक फ्रॉम यूर कैटेगरी, ठीक है। ये बंदा भी वही डालेगा ऑलमोस्ट, मैक्सिमम चांसेस है, 99% प्रोबेबिलिटी इज दैट ओनली एएसओ डालेगा, फिर जैसे आईटीआई वगैरह होगी। बट इसको क्या मिलेगा? इसको सबसे लास्ट पोस्ट मिलेगा। अब वो लास्ट पोस्ट जो भी बचा हुआ होगा, जो भी बचा खुचा होगा वही उसको मिलेगा। द रिमेनिंग ही विल गेट और शी विल गेट हुएवर ही और शी इज, ठीक है। तो ऐसे जाते हैं आपके पोस्ट वाइज। लेकिन अब मैं सिखाऊंगा आपको कि जॉब लोकेशन वाइज कैसे जाता है चीज़ें। सो अब आप जॉब लोकेशन वाइज समझो कैसे होता है चीज़ें, क्योंकि बहुत लोगों को जॉब लोकेशन लेना बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। दे वांट जॉब लोकेशन, ठीक है। अब देखिए जॉब लोकेशन वाइज कैसे होंगी चीज़ें। जॉब लोकेशन रैंक 1, रैंक 1 है, ऑब्वियसली सेम प्रोसेस चलेगा जो मैंने पीछे आपको बताया था। एएसओ है, एएसओ है, रैंक 1 है उसका, चेकआउट हुआ, रैंक 1 हो गया, ठीक है। अब देखो आपसे बाद में, ठीक है, समझो, आपसे बाद में स्टेट वाइज भी चीज़ें भरवाई जाती हैं, ठीक है। स्टेट का प्रेफरेंस भी आपसे लिया जाएगा कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए। उसमें देखिए क्या होगा, उसमें आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसमें आपके कैटेगरी वाइज सीट्स अवेलेबल होते हैं। और वो सीट्स पे आपके पोस्ट प्रेफरेंस का असर होता है कि आपने एसओ डाला और आपने सबसे पहले क्या चूज़ किया, दिल्ली चूज़ किया था, मिल गया आपको, खटैक खत्म, काम खत्म। रैंक 1 को एसओ दिल्ली मिल गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर मैं रैंक 50 की बात करूं, इसने एएसओ डाला था, मिल गया, एएसओ मिल गया, सबसे पहले था एएसओ, सीट अवेलेबल था, मिल गया। लेकिन हो सकता है इसको, ऑब्वियसली एएसओ तो दिल्ली होता है ना, मान लो एएसओ इसको मिल गया, ठीक है, क्लियर है, दिल्ली इसको भी मिल गया, समझो, दिल्ली में सीट अवेलेबल मिल गया। अब मैं रैंक 500 की अगर बात करूं, इसको एएसओ नहीं मिला, ठीक है, इसको इनकम टैक्स भी नहीं मिला, इसको थर्ड में जीएसटी मिला, जीएसटी मिला। अब इसका जॉब लोकेशन इससे पूछा गया कि आपको क्या जॉब लोकेशन चाहिए, आपने बताया कि मुझे दिल्ली चाहिए, आपको बताया गया कि दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। अब अगला, आपका अगला क्या है प्रेफरेंस स्टेट में, तो आपका अगला मान लो यूपी है, मिल गया, यूपी में सीट अवेलेबल है, जीएसटी का आपके रैंक के हिसाब से मिल गया। ऐसे चीज़ें होती है। अब मैं अगर रैंक 1000 पे आऊँ, ठीक है, रैंक 1000 पे आऊँ, इसने एएसओ डाला, आईटीआई डाला, इसको पता है कि यार एएसओ आईटीआई के अलावा मुझे ये तो डालना ही है। आई एम विलिंग टू गो एनीवेयर इन द कंट्री इफ आई एम गेटिंग एएसओ एंड आईटीआई, ये उसका फोकस है उस कैंडिडेट का। लेकिन उसको लगता है कि यार इसके बाद मैं कोई भी पोस्ट लेके कहीं भी नहीं जाऊंगा, फिर तो मुझे जॉब लोकेशन पे ही जाना है, दैट इज आई वांट समवेयर इन द नॉर्थ और इन द वेस्ट और इन द ईस्ट, समवेयर इन कोलकाता, समवेयर इन पटना, समवेयर लाइक दैट। तो मुझे ऑडिटर मिल जाएगा, उसे इतना पता चला है, अकॉर्डिंग टू द गेसेस दैट एवरीबडी इज प्रेडिक्टिंग इंक्लूडिंग मी, उसे पता है कि मुझे ऑडिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो थर्ड नंबर पे सीधा बोलेगा कि यार मैं रिस्क नहीं लूंगा, सीट अगर हो सकता है बाकी लोगों ने क्या किया नहीं किया, मुझे ऑडिटर चाहिए, और ऑडिटर चाहिए मुझे नॉर्थ में। मैंने ऑडिटर डाल दिया, थर्ड पे ही डाल दिया कि आईटीआई के बाद मुझे ऑडिटर ही चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, दैट्स इट। रैंक 1050, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट। रैंक 1050 क्या करेगा, 1000 1050 है, मैंने बहुत क्लोज लिया है इसलिए मुझे क्योंकि समझाना है। एसओ है, नहीं मिलेगा, आईटीआई नहीं मिला, ठीक है, ट्राई लेंगे इन दोनों पे, अगर मेरे को ये मिले मैं कहीं भी चला जाऊंगा। जीएसटी भी ले लो, मान लो नहीं मिला, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसे पता है कि यार अगर मैंने ऑडिटर डाला तो मेरा रिस्क है, रिस्क है, समझ रहे हो। रिस्क है का मतलब है कि हो सकता है कि मुझे स्टेट वाइज में दिल्ली मिले या नॉर्थ मिले या वेस्ट मिले या ना मिले, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन अगर मैंने थर्ड पे पहले ही टीए डाल दिया, टैक्स असिस्टेंट, तो मुझे पता है कि यार टैक्स असिस्टेंट में वैकेंसीज अच्छी हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, टैक्स असिस्टेंट में वैकेंसीज अच्छी हैं, मुझे नॉर्थ मिल जाएगा, एंड माई जॉब लोकेशन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ, because I want to stay close to my home, my family, my city, my people, my society, whatever it can be your reason, that totally depends upon you.
तो उसने क्या किया, थर्ड पे टीए डाल दिया, बोला कि यार टीए मेरे को मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं फोर्थ पे ऑडिटर डालूंगा। उसने थर्ड पे टीए डाला और उसको नॉर्थ में अपने घर के पास ही मिल गया। तो उसने क्या किया, उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पोस्ट वाइज। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं समझा और उल्टा पुल्टा पोस्ट डाल दिया तो आप मेरी बात मानो, आपका सारा मेहनत बेकार है। क्योंकि एक बार अगर आपने गलत पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जो मिलेगा जैसे मिलेगा वैसे करना पड़ेगा, वरना फिर आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फिर से देना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाए, द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज, इट इज़ द इनफाइनाइट लूप। ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप इस वीडियो को बार बार देख लेना। कहीं भी कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप मेरे से भी पूछ सकते हो, समझ के करना। दिस विल बी माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी। शेयर कर देना, मेहनत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लास्टली आई जस्ट वांट टू से, एज आई ऑलवेज से, लाइक शेयर सब्सक्राइब योर फैमिली, माइंडली थॉटफुल, फॉलो एन अकेडमी। क्लासेस के लिए अगर आप करना चाहते हो तो, इफ़ और किसी और को आप रिकमेंड करना चाहते हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अन अकेडमी क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी होगी मेरे से आप पूछ लो। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस गलत मत भरना। देखो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत लोग मेहनत करते हैं तब जाके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेहनत करने के बाद छोटी गलतियों के कारण चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। सो पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा सही से डालो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। कोई भी क्वेरी होगी मेरे से ज़रूर पूछना, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।